हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2022 मेंटरशिप प्रोग्राम में आज हम टारगेट सेशन 4 दे रहे हैं। यानी कि आपका जो नेक्स्ट होमवर्क है, नेक्स्ट जो टास्क है वो स्टार्ट हो रहा है। अब तक आपने हिस्ट्री को पढ़ लिया और जो एक मैं आपको बेसिक कहता हूं कि वो मिनिमम आपको मल्टीपल टाइम करना ही है और उसके बाद प्लस सपोर्टिंग बुक आपको करना है और फिर क्वेश्चन। तो टोटल देखा जाए तो हमने हिस्ट्री में आपको ये 250 क्वेश्चंस आपको दिए। उसमें हो सकता है कुछ रिपीटेड हो गए होंगे। तो एनीवे मान के चलो कि फिर भी हमने 240 प्लस क्वेश्चन आपको दिए। तो आपने उतना किया और ऐसा नहीं है कि अब हिस्ट्री का क्वेश्चन समाप्त हो गया। हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि अब फॉर एग्जांपल हम अब इस सेशन में आपको पेपर 1 में पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी का टास्क आपको दे रहे हैं। तो जो पॉलिटी का टेस्ट अब होगा तो फिर बीच बीच में कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका हिस्ट्री का फिर से कंटिन्यू रहेगा। कि ऐसा नहीं है कि अब हिस्ट्री के हमने 250 क्वेश्चंस दे दिए तो हमारा ड्यूटी खत्म हो गया या आपका ड्यूटी खत्म हो गया। नहीं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। और जैसे जैसे हम नेक्स्ट सिलेबस सब्जेक्ट पे शिफ्ट करेंगे तो जो पहले का सब्जेक्ट मान के चलो अभी हम पॉलिटी कर रहे हैं तो अब जो क्वेश्चन आपके होंगे मेजोरिटी फिलहाल जो होंगे वो पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। मान के चलो कि हिस्ट्री ये पॉलिटी समाप्त हो जाएगा तो हम फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो इकोनॉमिक्स का मेन क्वेश्चन रहेगा लेकिन उसमें फिर आपको पॉलिटी और हिस्ट्री भी इंक्लूडेड रहेंगे। इससे क्या होगा कि कंटिन्यूटी में कुछ का होता है कि हम ये बुक बेसिक पूरा कर लिए, दूसरा नहीं कर पा रहे हैं। व्हाटसोएवर आपका कुछ भी हो, क्वेश्चन एटलीस्ट आपको हर हाल में प्रैक्टिस करना है। तो इसको दो सेगमेंट में एक तरह से देखो, एक पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2 को दोनों को साथ में पैरेलल चलते जाना है। पेपर 1 में भी एनसीईआरटी वगैरह को जो हम बोलते हैं तो कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जो पेपर 2 में आपको इमेंसली हेल्पफुल होंगे, तो वो चलना है। पेपर 1 में या पेपर 2 में भी दो तरीके से, एक हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेना है और एक हमारा शॉर्ट टर्म का। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पॉलिटी का जब हम टारगेट ये दे रहे हैं पेपर 1 में, तो आपको पॉलिटी कंप्लीट करना है 20th दिसंबर तक। तो 20th दिसंबर तक पॉलिटी कंप्लीट कर लेना है। उसमें मिनिमम आपको 3 बुक्स को कंप्लीट करना है। वो मैं बता रहा हूं कि 3 बुक्स कौन से। एक्चुअल में टोटल 5 बुक्स हैं लेकिन 3 बुक्स को आपको कंप्लीट करना है। एक तो यानी 20th तक आपको कंप्लीट हो जाना है, ठीक है। तो एक आपका है कि ब्रॉड टारगेट 20th तक पॉलिटी खत्म करना। एक टारगेट है कि वीक वाइज आप चलते चलोगे कि इस वीक में ये कंप्लीट करना है, इस वीक में ये कंप्लीट करना है, ठीक है। इससे पहले हम क्वेश्चंस को यदि देखते हैं तो ये ऑलरेडी हम स्ट्रेटजी वाले में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑन एन एवरेज पॉलिटी का एक अच्छा खासा शेयर होता है। आप 2012 से यदि हम 2020 तक 21 तक देखते हैं तो क्वेश्चन ठीक ठाक है। 2018 में देखो 23 क्वेश्चन पूछा गया। 2015 में आपके 26 क्वेश्चन पूछे गए। लोएस्ट नंबर एक तरह से है आपका 2013 में 13 क्वेश्चन। और इधर देखो 2015 प्लस क्वेश्चन रह रहा है जनरली। अब ये समटाइम 26 है बेस्ट में से, 23 है, 19 है, 20 है। तो कोई भी फिक्स नहीं रहता, वेरिएशन करते रहते हैं। ताकि इस वजह से भी वेरिएशन करते हैं कि आप इक्वली हर सब्जेक्ट को ध्यान दो। आप नहीं जानते हो कि कौन से सब्जेक्ट से अधिक क्वेश्चन आएगा, विच सब्जेक्ट विल बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस फॉर पार्टिकुलर ईयर, तो आपको सारे चीजों को फोकस करना है। इसमें बुक्स जो है ये आपको मस्ट है। तो जो हमने 20 दिसंबर तक का टारगेट दिया तो ये पूरा लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है। और ऑब्वियसली है मैं इसमें चीजों को थ्योरी आपको नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, थ्योरी आपको नहीं बताने जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन जो आपका होगा उस क्वेश्चन के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन करूंगा कि आप इसको पढ़ते चलोगे। वो आप अपना पैरेलली, क्योंकि जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो ऑलरेडी हमने बताया कि ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो आप ऑलरेडी या तो एग्जाम दे चुके हो और 100+ स्कोर पेपर 1 में किए, या फिर क्लोज टू 100 हैं, या फिर यदि आपने एग्जाम नहीं दिया फिर भी आपको लगता है कि हम उस लेवल पे हैं, वन टाइम चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए है। तो आप ऑलरेडी लक्ष्मीकांत ऐसा नहीं है कि जीरो से आप पढ़ चुके हो। यदि आप 100 मार्क्स लास्ट लाए थे या जो भी है प्लस में लाने के लायक थे तो आपने पढ़ा था। तो लक्ष्मीकांत आपको पूरा ये करना है।
फिर एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। हमारा इस वीक का मेन टारगेट डायरेक्ट में ये होगा और इसको पैरेलली आप करते चलेंगे। तो ये हम इस पर इसका चैप्टर जो जो है वो मैं बता रहा हूं। तो ये अभी इस वीक का कंप्लीट इस बुक को करना है, 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर है तो आपको दो दो चैप्टर डेली करना है, तो 5 डेज में कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद आपको लगेगा तो फिर से एक बार ओवरव्यू लेने का, तो इस वजह से कि दो दो चैप्टर आपको डेली करना है। ये जब होगा तो नेक्स्ट वीक में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 आपका जो है ये प्रॉपर इस समय करना है। उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो इसको कर सकते हो, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये पेपर 2 में भी यूजफुल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो कुछ इश्यूज आते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के भी आपके कुछ इश्यूज आते हैं, तो वो करना है। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें क्या होता है ना कि ऑप्शनल आप कर सकते हो, और यदि टाइम है तो करो। अब ऐसा नहीं है कि इसी 20th तक हमने टारगेट दिया है कि पूरा पॉलिटी कंप्लीट करना है। तो हो सकता है ये नेक्स्ट स्टेज में आप कर पाओ, इस समय नहीं कर पाओ, लेकिन यदि कोशिश है तो ये करो। अब सारे बुक्स को परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी वेबसाइट से डाउनलोड करो, उसको पढ़ो। इसमें क्या होता है ना कि ये सब यदि एक्स्ट्रा आप पढ़ते हो तो कहीं एग्जाम्पल पुट करने में आपको मदद करता है। कोई आइडिया आपने डेवलप किया तो कुछ आइडिया को डेवलप करने में मदद करता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल थॉट्स किसी पर्सन के हैं फॉरेन के, तो आप अपने एग्जाम्पल दे रहे हो, किसी दूसरे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के एग्जाम्पल दे रहे हो, तो दैट विल इनहांस योर वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका टारगेट रहेगा। तो ये फर्स्ट जो 3 बुक्स है इसको आपको कंप्लीट प्रॉपर करना है। अब इस वीक में जो है यानी कि जो आपका सैटरडे तक में कंप्लीट ये प्रॉपर इसको करना है। और इसमें से जो संडे को होगा तो फिर आपको टेस्ट दिया जाएगा। तो संडे को आपको 50 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के भी ये दे, सॉरी पॉलिटी के आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन 2 4 5 10 जो भी हमसे हो सकता है तो वो हम ऐड हिस्ट्री का भी करेंगे, ताकि आपका हिस्ट्री जीरो नहीं रहे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस चले। और ऐसे ही जब ऑलमोस्ट सारे सिलेबस आपके खत्म हो जाएंगे तो आपके हिस्ट्री के बहुत सारे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, पॉलिटी के बहुत सारे प्रैक्टिस, फिर जब हम प्रॉपर फुल करने लगेंगे तो आपको लगेगा अच्छा यार अब नाउ थिंग्स आर ओके। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये एनसीईआरटी का 11th का पॉलिटी का है। लास्ट यदि हम हिस्ट्री का देखें तो हिस्ट्री का एनसीईआरटी का जो 12th क्लास का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री हमने जो किया था, उसमें जो लास्ट 15 चैप्टर जो था, 15th चैप्टर जो ये था फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग हिस्ट्री में पॉलिटी स्टार्ट हो चुका था, तो मैंने सोचा ठीक है कि इसके आधार पे पॉलिटी को ही किया जाए। तो ये 10 चैप्टर इसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। अब ये आपको सोचने का, पॉन्डर करने का देता है कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। फिर मान लीजिए जाए हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और किसी भी कंट्री के ये बल्किएस्ट आपका सबसे हैवी कॉन्स्टिट्यूशन है, सब लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है किसी कंट्री का, और इसमें से बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत ही क्यों है, इसके बेसिक फिलॉसफी ये भी देखोगे इसमें। फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखो लास्ट चैप्टर में ये है कि यहाँ क्यों और कैसे। और फिर यहाँ देखो फिलॉसफी की जब पूरे आप पढ़ चुके हो तो इसमें अब देखो राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हर कोई जो है राइट्स का डिमांड करता है। लेकिन अभी ही देखो जो 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा जो है 1949 में बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर को। ये फिर उसके बाद अमेंडमेंट और ये सब सब चलते रहे, लेकिन 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन डे पर कहा कि हर कोई ये चाहता है कि हमारा राइट प्रोटेक्ट हो, हमें राइट मिले। लेकिन यदि आप ड्यूटी हर कोई करे तो दूसरे का राइट्स ऑलरेडी प्रोटेक्ट होता है। ये हर जगह यही चीज है कि ड्यूटी इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम राइट के अपेक्षा। फॉर एग्जाम्पल हम जस्ट समझते हैं कि यदि ट्रैफिक सिग्नल कहीं है तो हर कोई ये चाहता है कि हमें जाना है, जाना है, जाना है। लेकिन हर कोई ड्यूटी ये फॉलो करे कि यस जैसे ही रेड सिग्नल हुआ तो हमें रुक जाना है, ताकि दूसरे लोग पास कर सकें। यानी हमारी ड्यूटी क्या है, रुकना, दूसरे लोग पास कर गए। अब जब दूसरी तरफ रेड हो गया सिग्नल तो उधर वाले लोग की ड्यूटी होगी कि रुकना, हमारे लिए वो हम पास हो जाएंगे।
तो ये है, तो राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब में क्या है, आपको सब में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने को, और ये जो है एनसीईआरटी को जो मैं कहता हूं, तो पेपर 2 में आपको इमेंसली हेल्पफुल होता है, ठीक है, पेपर 2 में बहुत ज्यादा। फिर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, यदि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या है, देखा जाए तो मेजॉरिटी लेवल पर हमारे पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, सिर्फ ग्राम सभा के लेवल पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो ग्राम सभा में क्या होता है कि ऑल अडल्ट मेंबर्स, जो जिनका वोटर लिस्ट में नेम है, वो उस ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। लेकिन और जितने भी लेवल पे देखो तो हमारे यहाँ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो इलेक्शन उसके लिए जरूरी है। कहा जाता है इलेक्शन हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है, लेकिन यदि अब डिफरेंट लेवल को लिया जाए तो बहुत बार इलेक्शन हो जाता है। लेकिन यदि हम प्रॉपर तरीका से फुल 5 टाइम्स पे 5 ईयर्स पे होता है, तो एक डेमोक्रेसी में फेस्टिवल जैसा ही होता है। फिर है आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म पे अभी काफी चर्चा रहता है, और खास करके कोविड-19 पैंडेमिक को भी जब आपने देखा, तो उसमें सेंटर कहीं न कहीं डोमिनेट की, सेंटर कहीं न कहीं जो है अधिक अपना पावर इस्तेमाल कर रही थी। तो फेडरलिज्म के बारे में हमें ज़रूर जानना है। लोकल गवर्नमेंट यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, तो इनिशियली एक तरह से देखा जाए तो हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में स्टार्ट किया, ठीक है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी से वर्क 1952 में स्टार्ट किया गया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद देखा जाए बलवंत राय जी मेहता कमेटी बना। इनफैक्ट वो कमेटी देखा जाए तो प्रॉपर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं बना था, वो लोकल जो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में चल रहा था, स्टार्ट हुआ था, तो उसका क्या वर्किंग है, वो किस ढंग से प्रोग्रेस कर रहा है, क्या मॉडल में चेंजेस की जरूरत है, तो वहां से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद बहुत सारी कमिटीज बनी, अप्स डाउन्स होते होते फिर फाइनली उसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। और देखा जाए तो उसके बाद फिर रेगुलर रूप से इलेक्शन हो रहे हैं। कुछ स्टेट ने तुरंत इलेक्शन स्टार्ट कर दिया, कुछ ने टाइम लगाया। फॉर एग्जांपल अभी बिहार, यूपी ये सब में इलेक्शन हुए, और आपने देखा कि लोकल इलेक्शन में के कारण बहुत सारे कोविड-19 के ड्यूरेशन में पीक पीक पीरियड में यूपी में इलेक्शन हुआ, उसके कारण बहुत सारे टीचर्स की जान भी गई। ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट का मतलब है ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है। 100+ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर होते हैं, तो भविष्य को पूरी तरह से कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। जो गॉड हैं, मान के चलो यदि आप गॉड में बिलीव करते हो, आपको लगता है ऐसा, तो गॉड ही हैं जो वो बता सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन जो साधारण हम इंसान हैं, कितना भी कोई टैलेंटेड हो जाए, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाए, या फिर बी आर अम्बेडकर हो जाए, या महात्मा गांधी हो जाए, या जेएल नेहरू हो जाए, कोई भी कंप्लीट रूप से फ्यूचर को क्या होने वाला है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है, और फिर फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये चीजों को समझने में मदद करेगा। तो ये आपका जो 10 चैप्टर्स है, ये इसको इस वीक में लक्ष्य रखना है कि अब जस्ट इमेजिन करो कि मान के चलो कि टोटल क्या है कि 250 के आसपास पेज हैं, 250 के करीब पेजेस। तो 5 डेज में यदि करते हो तो ऑन एन एवरेज आपको 50 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। 50 पेजेस इसके ये करोगे, और पैरेलली लक्ष्मीकांत को भी आप देखते चलोगे। लक्ष्मीकांत में आपके पास 20th तक टारगेट है, तो आपको हर डे उसमें भी 4 चैप्टर एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है। 4 चैप्टर करना पड़ेगा उसमें भी। 4 चैप्टर इन द सेंस कि देखो, कुछ चैप्टर बड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, तो वो उसको एक दिन में आप करोगे, लेकिन कुछ चैप्टर छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे आप 5 चैप्टर भी एक दिन में कर सकते हो। तो वो पैरेलली चलेगा, इसमें आपको 2-2 चैप्टर करके 5 दिन में खत्म करना है। फिर संडे को आपको टेस्ट दिया जाएगा, वो टेस्ट आपका फिर चलते रहेगा पैरेलली में। पेपर 2 में इस वीक में आपका टारगेट क्या होगा कि कंप्लीट आप बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करोगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन आप ये करोगे, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो।
फिर आप नाउन को कंप्लीट करोगे, प्रोनाउन को कंप्लीट करोगे और वर्ब को कंप्लीट करोगे। वर्ब जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो है वीडियोस का, जो भी आप पेड सब्सक्राइबर हो, जो इस मेंटरशिप प्रोग्राम के पेड सब्सक्राइबर हो, उनको वीडियो लिंक इसका मिल जाएगा। तो ये आपके टास्क रहे। और संडे को पेपर 2 में भी हम कुछ राइटअप देंगे, जो कुछ लिखने के लिए होगा वो आपको दिया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट मंडे होगा, तो फिर जो नेक्स्ट इसी में पॉलिटी का ही जो नेक्स्ट वीक का टारगेट आपको पूरा करना होगा, वो चीज आपको दिया जाएगा। तो कहीं भी है, आप क्वेश्चन का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन सिर्फ ये आपको आसान नहीं है कि सिर्फ पूरा करने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, अच्छा अच्छा ठीक है 250 क्वेश्चन हिस्ट्री में दिया गया, बस उसको एक बार देख लिए, नहीं। आपको वो क्वेश्चन को उसमें से कुछ क्वेश्चंस बीच में कमिंग डेज में आपके रिपीट भी होंगे, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए कि जो क्वेश्चन आप कर चुके हो, कुछ क्वेश्चन हो सकता है 3-4 बार आपको टोटल करना पड़े। तो आप मल्टीपल टाइम जब चीजों को करोगे, तो आपका रिवीजन चलता रहेगा। इसी वजह से मेरा यही प्लान है कि जब पॉलिटी अब चलेगा, तो कुछ कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के भी दिए जाएंगे, ताकि आप वो उससे अपडेशन ये अपडेटेड रहो। तो थ्योरी आपको पढ़ना ही है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अधिक से अधिक ध्यान देना है। तो इसमें वीडियोस नहीं, जो भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होगा, वो आप हमें बताओगे कि यहाँ हमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर हम ऑब्वियसली है आपसे, जो भी प्रोग्राम में ज्वाइन किए हुए हो, तो उनसे हम मैसेज के थ्रू ऑब्वियसली रिप्लाई करते हैं। फिर जब जरूरत होता है तो आपको कॉल करके भी गाइडेंस ये जो भी देते हैं। तो हमेशा इस चीज को रखो कि टारगेट हमारा है अभी लर्न करना है प्रॉपर तरीका से, साथ में दोनों चीज चलेगी। जब मार्च स्टार्ट होगा, फिर प्रैक्टिस 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 ज्यादा जोर दिया जाएगा, तो दोनों चीज को कंप्लीट करना है। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट है तो आप हमें इसके संबंध में बताएं। ओके, थैंक यू।